हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी तक हमने बात किया करके कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कितने हेल्पफुल हैं, कैसे वो हमको अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं मेडिसिन्स बनाने के लिए, लैंड में फर्टिलिटी लाने के लिए, सॉइल में फर्टिलिटी लाने के लिए, इवन नाइट्रोजन फिक्सेशंस के लिए वो हमको हेल्प करते हैं। खाने में बहुत सारे खाने बनाने के लिए हमको हेल्प करते हैं, जैसे ब्रेड हो गया, दही, कर्ड हो गया। एंड हमने ये सारी चीज़ें स्टडी की इसके प्रीवियस टॉपिक्स में। लेकिन अब बारी आ गई है कि हम इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में भी स्टडी करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए कैसे हार्मफुल है, कितने हार्मफुल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। स्टूडेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग, प्लांट एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर देखो, हार्मफुल मतलब हमारे लिए नुकसानदायक। तो नुकसान हमको किस तरीके से दे सकता है कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म? डेफिनेटली हमें बीमार करके। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना सिर्फ इंसानों को बीमार कर सकता है, डेफिनेटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानवरों को भी बीमार कर देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं पेड़ पौधों को भी बीमार करते हैं और उनको ख़त्म कर सकते हैं। मतलब वो बीमारी इस हद तक जा सकती है कि वो उनके लिए जानलेवा हो जाए। तो देखते हैं ये कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से टाइप की बीमारियां पहुंचा सकते हैं। हम ये टॉपिक में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी फैलाए, ऐसे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं पैथोजेंस। क्या कहते हैं? पैथोजेंस। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। हम ऐसा कह सकते हैं। बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पैथोजेंस कहते हैं। तो पैथोजेंस का मतलब समझ में आ गया। पैथोजेंस वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो क्या करते हैं, हमको बीमार कर सकते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। तो बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खानों को ख़राब करते हैं। खानों को ख़राब करने का मतलब उसमें टेस्ट में बदलाव आ सकता है, उसके स्मेल में बदलाव आ सकता है, खाने के कलर में बदलाव आ सकता है। ये सब टाइप के बदलाव आप देख सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे कपड़े ख़राब कर सकते हैं। लेदर मतलब चमड़े की जो चीज़ें होती हैं, जैसे शूज़ हो गए, बेल्ट हो गए, पर्सेस हो गए, ये सब चीज़ें भी क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो चलो इन सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में एक एक करके हम ज़रा स्टडी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। तो इंसानों को बीमार करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन है? तो देखो, पहला वर्ड ही दिया है इन लोगों ने, पैथोजेंस। क्या दिया है? पैथोजेंस। पैथोजेंस एंटर अवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। तो किसी भी तरीके से हमारे शरीर में ये पैथोजेंस एंटर कर सकते हैं। अगर हम लोग साफ साफ सांस ले रहे हैं तो डेफिनेटली बीमारी हमारे शरीर के अंदर एंटर नहीं करेगी। लेकिन हाँ, कोई ऐसी जगह पर है जहाँ पर प्रदूषण बहुत ज़्यादा है या फिर गंदगी बहुत ज़्यादा है, और उस जगह पर हम लोग सांस लेते हैं, हमको डेफिनेटली गंदी स्मेल आती है या फिर कोई ना कोई सफोकेशन प्रॉब्लम हमको होने लगता है वहाँ पर। ऐसे जगह पर वो पैथोजेंस होते हैं जो हमको क्या करते हैं, बीमार करते हैं। या फिर पानी डेफिनेटली हमको पता है कि गंदा पानी किसी भी तरीके से अगर हमारे बॉडी में एंटर कर गया तो वाटर में बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं। वो बैक्टीरियाज हमारे पेट में जाकर हमको स्टमक के अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा सकते हैं। या फिर जो खाना हम खाते हैं, अब खाना मतलब फास्ट फूड हो गया, तो फास्ट फूड में भी ज़रूरी नहीं हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रीजन्स ही होते हैं। बट जो खाना स्पॉइल हो गया है, ख़राब हो गया है, रात का बचा हुआ खाना हम खा रहे हैं, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गए, बैक्टीरियाज डेवलप हो गए। तो वो बैक्टीरिया फुल ऑफ खाना जब हम खाते हैं, फिर गलती से भी अगर हमने खा लिया और हमारे पेट में फिर फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां हमको हो सकती है। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सांस लेने से, पानी पीने से और खाना खाने से। कभी कभी क्या होता है, हम किसी बीमार पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं। मतलब समझ लो कोई आपका एक फ्रेंड है जिसको कोई एक स्पेशल टाइप की बीमारी हो गई है, और वो बीमारी ऐसी है करके कि उसके बॉडी से ट्रांसफ़र होकर वो आपके बॉडी में भी आ सकती है। अननोइंगली या फिर अनइंसिडेंटली आप क्या करते हो, उसके पास जाते हो, उससे मिलते हो हालचाल पूछने के लिए। आपको पता भी नहीं चलता है कब उसके शरीर से वो बीमारी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके बॉडी में भी एंटर कर चुके हैं।
तो वो तो बीमार था ही डेफिनेटली, लेकिन अब आप भी वो बीमारी को लेकर अपने शरीर में घूम रहे हो और अब आप भी बीमार हो चुके हो। जैसे कोरोना वायरस, राइट नाउ वी कैन लाइक टेक एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ इट। इफ समवन इज इन्फेक्टेड विद द कोरोना वायरस and you have been very close to that person, so there is a possibility, not a possibility, there is a 100% chances कि उसकी बॉडी से वो वायरस आपके बॉडी में भी एंटर करेगा। Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable disease, are called communicable disease। इससे पहले हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ा था, पैथोजेंस। तो पैथोजेंस आर दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, इंसानों को या पेड़ पौधों को या फिर जानवरों को बीमार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वर्ड हमारे सामने आया, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज आर दोज डिजीज विच कैन बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन पर्सन्स बॉडी टू अनदर पर्सन्स बॉडी। एक बंदे के शरीर से कोई बीमारी अगर दूसरे बंदे के शरीर में चले जाए, आपके फ्रेंड से अगर वो आपके हो जाए, आपके वजह से आपके किसी फ्रेंड को हो जाए, इसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। अब ये कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे हो सकता है? तो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकता है, आपके फ्रेंड को बीमारी है, उसने छींक दिया या खांसी किया तो वो बैक्टीरिया उड़कर हवा के द्वारा आपके बॉडी में एंटर कर गया, या फिर आप दोनों ने सेम खाने को शेयर किया तो एंटर किया, सेम बॉटल से पानी पिया तो एंटर कर सकता है, या फिर किसी तरीके से फिजिकल कांटेक्ट की वजह से वो एंटर कर सकता है आपके शरीर में। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीज, देखो कौन कौन सी बीमारियां हैं वो, जैसे कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। ये बहुत खतरनाक बीमारियां हैं स्टूडेंट। कॉमन कोल्ड मतलब सर्दी हो गया, किसी को सर्दी वो छींक रहा है तो आपको भी सर्दी हो सकती है, इट्स अ फ्लू काइंड ऑफ थिंग। चिकन पॉक्स डेफिनेटली वी नो अबाउट इट, शरीर पे बहुत सारे छोटे छोटे दाने आ जाना। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, इसमें मना करते हैं कि कहीं पर थूकने, जिसको टीबी होता है उस पर्सन को ये बात की मनाही की जाती है कि कहीं पर थूको नहीं, उसके जो जर्म्स होते हैं वो जर्म्स दूसरे के बॉडी में एंटर कर सकते हैं। तो व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, जो आदमी है कॉमन कोल्ड मतलब नॉर्मल सर्दी से जूझ रहा है, अगर वो छींकता है तो फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन द एयर। तो जिसको सर्दी है और अगर वो छींकता है तो हल्के हल्के छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स उसके नाक से निकलते हैं, वो हर ड्रॉपलेट्स में हज़ारों की तादाद में वायरसेस होते हैं जो हवा में अब घूम रहे हैं, हवा में अब घूम रहे हैं। तो कोई भी पर्सन जब उसको अपने बॉडी में हवा के द्वारा जब सांस लेगा और वो वायरस जब उसके बॉडी में एंटर करेगा तो उसको भी कॉमन कोल्ड हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन while the breathing and cause infections, जैसे मैंने बताया। How do you prevent the spread of communicable disease? कैसे आप अपने आप को बचा सकते हो इस तरीके के communicable disease से दूर रह के? as simple as that। We should keep a handkerchief, ये बात हमेशा याद रखना है आपको, हमेशा एक रुमाल रखना है आपको अपने पास, on the nose and the mouth while sneezing। It is better to keep a distance from infected persons। तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और जब भी आप छींक रहे हो या खांस रहे हो तो नाक पर रुमाल रखो। अब तो लोग मास्क लेकर ही घूम रहे हैं वैसे तो। होप तो यहाँ पर आपको समझ में आया गया है कि बेसिकली क्या बताने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। ओके, एनी डाउट टिल हियर? सो इन बीमारी को बेसिकली कौन एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाता है, किसके पास से ये बीमारी आती है एक्चुअली? चलो देखते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट, देयर आर सम इंसेक्ट्स an animal which act as carrier of disease causing microbes। तो कहा जाता है कि ऐसे कुछ इंसेक्ट है, मतलब मधुमक्खी भी इंसेक्ट्स में आते हैं, मच्छर हो गया है, फिर ऐसे कोई छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कॉकरोच भी हो गए, सब इंसेक्ट्स है। तो ऐसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं या फिर कोई ऐसे जानवर होते हैं जो एज अ कैरियर काम करते हैं। कैरियर का मतलब हो गया कि उनके पास वो चीज़ हमेशा होता है, वो बीमारी होती है, वो वायरस होता है, वो माइक्रोब्स उनके पास हमेशा होते हैं बीमारी फैलाने वाले। जैसे हाउस फ्लाई, मक्खी, जो घर में मक्खी होती है भिनभिनाती रहती है, इज वन सच कैरियर। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडी
When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens. तो कह रहा है करके जो मक्खी होती है वो ज़्यादातर गंदी जगह पर भिन भिनाती रहती है, जैसे कचरे के ऊपर बैठती है, जाके कचरे को खाने की कोशिश करती है, या फिर जो गंदगी किसी जानवर ने की हुई होती है उसके ऊपर जाकर वो बैठती है मक्खी। और फिर वही मक्खी जब किसी ओपन फूड, मतलब जो खाना रोड पर बिकते रहता है उसके ऊपर जाकर वो मक्खी बैठी रहती है, वो लोग हाथ घुमाते रहते हैं, वो खाना जब किसी इंसान के पेट में जाता है तो यहाँ पर मक्खी ने क्या किया, गार्बेज से या फिर उस एनिमल वेस्ट से पैथोजेंस को उठाया, मतलब बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स को अपने पैर में चिपका लिया। और फिर जब वो आके अच्छे खाने के पर बैठी तो उसने क्या किया, उस पैथोजेंस को, उस बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स को अपने पैर से उन अच्छे खाने के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। तो जब कोई हेल्दी पर्सन उस खाने को खाएगा जिसके ऊपर उस मक्खी के वजह से पैथोजेंस आ गए हैं, तो यहाँ पर वो आदमी बीमार पड़ सकता है। So, whoever eat that contaminated food is likely to get sick. Sick का मतलब बीमार पड़ना. So it is advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered food items of food. तो इसी के लिए यह हमेशा सजेशन दिया जाता है कि जब भी आप खाना खाओ, ऐसे खाने को खाओ जो कवर करके रखा गया था, या कवर्ड फूड खाओ। अनकवर्ड फूड कभी मत खाओ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना कि उसके ऊपर मक्खी बैठी थी कि नहीं बैठी थी, या कोई गंदगी उसके ऊपर है कि नहीं है। सो नेवर एवर ट्राई टू ईट एनी अनकवर्ड फूड। हमेशा कवर्ड फूड खाने की कोशिश करो जिससे आपके बीमार होने की पॉसिबिलिटी ज़ीरो हो जाए। ओके, अब देखो दूसरा एग्जाम्पल जो है ना, सबसे फेमस, सबसे ज़बरदस्त है, और ये है मच्छर का। Another example of a carrier is female Anopheles mosquito, which carries the parasite of malaria, Plasmodium. तो यहाँ पर जो मच्छर होते हैं वो मलेरिया अपने साथ लेकर घूमते हैं। और मलेरिया, डेंगू हमको मालूम है, इससे बहुत डर लगना चाहिए क्योंकि ये जानलेवा होता है। तो ये बीमारी मलेरिया फैलाने वाले पैरासाइट्स लेकर घूमते हैं, जिसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। तो देखो, जो फीमेल मच्छर होते हैं जो क्या करते हैं, डेंगू वायरस को अपने पास रखते हैं। डेंगू वायरस फीमेल मच्छरों में पाया जाता है, मेल मच्छरों में नहीं पाया जाता है। देखो यहाँ पर ये फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, छोटे नीचे से देखो ब्लैक कलर के। एंड अब इतने छोटे होते हैं उनको रिकॉग्नाइज करना तो पॉसिबल है कि ये मेल था कि फीमेल था, बट स्टिल देयर इज अ डायग्राम गिवन। इनको कहते हैं फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। ठीक है, तो ये वर्ड आप याद रखना, फीमेल्स एनोफिल्स मॉस्किटो डेंगू वाले मच्छर होते हैं। ओके, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड। आपने कभी सुना है या नहीं सुना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी आपके घर में ही, आपके आसपास अगर आप देखो कोई खुला बर्तन है, या फिर ऐसा कोई जगह जहाँ पर 1-2 दिन से पानी जमा है और वो पानी वहाँ से हटाया नहीं जा रहा है, साफ़ नहीं किया जा रहा है, तो तुरंत ही एक्शन लो। क्यों? क्योंकि जो डेंगू के मच्छर होते हैं ना, डेंगू के मच्छर जो होते हैं वो साफ़ पानी में ही आते हैं, साफ़ पानी में बच्चे देते हैं, पैरासाइट्स फॉर्म करते हैं, और फिर क्लीन वाटर में ही डेंगू के मच्छर होते हैं। तो देखो करके कि कोई भी एक जगह पर 1 दिन से ज़्यादा पानी ना हो, ताकि वहाँ पर मलेरिया या डेंगू का प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए। ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन वाटर। तो जितने भी मच्छर होते हैं वो सारे के सारे पानी में ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं। हेंस वन शुड नॉट लेट द वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो यहाँ पर कह रहा है करके कि हमेशा ध्यान रखो कि जैसे तुम्हारे घर में कूलर्स होते हैं, ठीक है, तो कूलर में कभी भी पानी को जमा मत होने दो, बार बार पानी को चेंज करो। कोई टायर घर में है या फिर आपके बगीचे में या फिर कहीं पर जिसमें पानी है उसको साफ़ करो, देखो पानी उसमें नहीं होना चाहिए। कोई फ्लावर पॉट है जिसमें कंटिन्यूसली पानी है, उसमें पानी को हटाओ, पानी को साफ़ करो रेगुलर बेसिस पर।
तो आपके सराउंडिंग अगर क्लीन रहेंगे, आपका वातावरण अगर क्लीन रहेगा, एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा, तो ये जो मच्छर है ये बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे मलेरिया फैलाने वाले, और डेफिनेटली मलेरिया की जो प्रॉब्लम्स है, ये जो बीमारी है, ये हमको नहीं होगी। एंड डेफिनेटली मलेरिया इज़ वेरी हार्मफुल। सो ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो ऐसे हर एक बात को याद रखो जिससे स्टूडेंट आपको मलेरिया से प्रॉब्लम्स ना हो और आप मलेरिया से बच सकते हो। ओके, देखो स्टूडेंट, ये कुछ एक टेबल दिया है जिसमें वो कॉमन बीमारी है जो इंसानों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। ठीक है, ये कॉमन बीमारी है जो बहुत सुनने में आता है। तो एक एक करके मैं नाम पढ़ूंगा। ट्यूबरक्लोसिस जो फेमस है नाम से टीबी, बोलते हैं इसको टीबी हो गया है। तो किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया के वजह से होता है। देखो, बैक्टीरिया और वायरस अलग अलग चीज़ है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कैसे जा सकता है? तो हवा के दौरान जा सकते हैं, एयर से जा सकता है। मीसल्स वायरस से होता है, हवा से एक दूसरे से बॉडी में जाता है। चिकन पॉक्स वापस एक टाइप का वायरस होता है, हवा या फिर उसको टच करने से भी हमारे बॉडी में आ सकता है। पोलियो वायरस से होता है, और पोलियो बेसिकली एक टाइप का वायरस से होता है, और हवा या पानी से क्या हो सकता है? ट्रांसफ़र हो सकता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो कैसे इन सब बीमारियों से, जो 4 बीमारी, कैसे इनसे बचा जा सके? तो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। जो बीमार पर्सन है उसको एकदम ही अलग जगह पर रखना चाहिए, एकदम आइसोलेट प्लेस में, मतलब सबसे अलग, सबसे दूर। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द पेशेंट्स अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। तो उसकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, जैसे कपड़ा हो गया, ब्रश हो गया, टॉवेल हो गया, जो रेगुलर इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, वो हेल्दी पर्सनस के सामान से अलग रखा जाए जब तक वो ठीक ना हो जाता है। वैक्सीनेशन इज़ टू बी गिवन एट द सुइटेबल एज। और इसका जो वैक्सीनेशन होता है, इन सब बीमारियों के जो वैक्सीनेशन डेफिनेटली आ चुके हैं ऑलरेडी, तो उनका एक एज होता है। मतलब बचपन में हम लोग देखते हैं वैक्सीनेशन, टीका बोलते हैं इसको, टीका लग जाता है बच्चों को, तो टीका सही एज में लग जाएगा तो ये बीमारी होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। फिर देखो, दूसरा है कॉलेरा एंड टाइफाइड। कॉलेरा, टाइफाइड, ये दोनों के दोनों बैक्टीरियाज की वजह से होते हैं, और एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पानी की वजह से आ जा सकते हैं। तो कैसे इन बीमारी से ठीक अपने आप को रखा जाए? पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, अच्छा सैनिटरी हैबिट्स बनाओ, साफ़ सुथरे रहो मतलब, और पके हुए खाने को खाओ, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पियो, और वैक्सीनेशन सही टाइम पर लियो, मतलब गर्म पानी पियो, गर्म खाना खाओ, ये सब बातों पर ध्यान रखो। हेपेटाइटिस ए एक टाइप का वायरस है जो पानी की वजह से होता है। कैसे बचे? ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन, मतलब गर्म उबला हुआ पानी पियो, मतलब एकदम गरम गरम नहीं पीना होता है, बेसिकली उसको उबाल लो, फिर उसको थोड़ा ठंडा कर लो और फिर उसको पीते रहो। मलेरिया इज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। किसके वजह से आता है? ये मॉस्किटो की वजह से आता है। तो मच्छरदानी लगाकर सो, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। मॉस्किटो नेट यूज़ करो सोने के टाइम पर, या मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करो, जैसे कछुआ छाप हो गया, या फिर आप लिक्विड यूज़ कर सकते हो जो इलेक्ट्रिसिटी में लगाते हैं, या फिर यू कैन अप्लाई ऑन योर बॉडी द क्रीम दैट कम्स। डेफिनेटली यू कैन यूज़ डिफरेंट थिंग। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन दी सराउंडिंग। तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर कहा गया है। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स आप स्प्रे कर सकते हो अपने पूरे घर में, या फिर आप दूसरा ध्यान रखो करके कि घर में कहीं पर पानी कलेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि पानी अगर कलेक्ट होगा तो मच्छर वहीं पर ब्रीड करेंगे, मतलब बच्चा पैदा करेंगे, वो बढ़ते जाएगा और इतना ज़्यादा मच्छर हो जाएगा, आप बोलोगे बाप रे आज रात को बहुत मच्छर काट रहा था। ओके, सो डेफिनेटली यू ऑल हैव टू स्टे काम, और easily you can handle all these things, very easily. So my dear student, some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in table 2.1. तो हमने देखा अभी जस्ट ऊपर कि कौन कौन सी कॉमन बीमारियां जो इंसानों को होती है, कैसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वो जा सकता है, और कैसे हम उनसे बच सकते हैं। ओके, तो ये बातें थी सारी की सारी आज की हम लोगों ने इंसानों के बारे में की। आज हमने देखा कि इंसान को किस किस तरीके की बीमारी हो सकती है, कैसे उन सबसे बचा जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स के बारे में। सो माय डियर स्टूडेंट,
कोई भी आपको डाउट है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।